और अब बेईमान थाना नाश करे गंगा माई। जब नेपाल के नाम का इंडिविजुअल बिम्बा है, मेरा नाम नेपाल सिंह है, बैंक में मेरा बिम्बा है, क्रेडिट कार्ड बना हुआ हो भाई, मैं आग सारे भैया का कैसा लगा दूंगा? आग तो मेरे खेत में लगी है। ईमानदारी की बताऊं, बिजली का तार टूट के मेरे खेत में आग लगी ही और एक फुग्गी 1 रुपया नहीं दिया। सीडीओ ने ये कही हमसे अक इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा, या तो पूरा ब्लॉक फूके। मका तो तू तो पूरा देश ही फूक दे। सुनो जी मेरी बात, मेरे जैसे किसान का ना, पूरे किसानों की बात कर रहा हूँ, 1 रुपया माफ नहीं करे। आप बेईमान झूठी कागजों पर बता रहे। और एक और हो रहा मिल रहा, उसका भी सुन लो। उसका क्या करते हैं ये, 1 पैसा हमने पीछे हमारे खेत में आग लग गई इंडिविजुअल नेपाल सिंह के में, हमने डीएम साहब से कही, डीएम साहब ने सर्वे करवाया, उन्होंने कही सीट बिम्बा आप सुनते रहो, हमसे क्या कही अगजी क्या तो पूरा ब्लॉक फूके या जिला फूके या तहसील। जब बैंक हमसे इंडिविजुअल बिम्बे के पैसे ले रहा है, इंडिविजुअली हमारे से काट रहा, मैंने इंडिविजुअली अपनी क्रेडिट कार्ड बनवाई है, लोन बनवाया, तो मेरे खेत में भी तो इंडिविजुअली में गिरवी है। वोट बैंक तो और भी बहुत है हमारे सामने। एक तो इन्हें पटाओ गिर दे बरादरीवाद का, हिंदू मुस्लिम करता है, हम तो बट जाते हैं, वे कुछ एक जगह रह जा हैं। हमारी छाती पर आ रहा था, मैं बता दूं, नहीं कहने में भी हिचकिचाहट नहीं है, गारंटी आज आपके सामने कह रहा हूँ, तेजस्वी हारा नहीं है बिहार के अंदर, चाहे बिल्कुल कह जाओ। उसकी 110 हैं, 140 साथी। वहाँ ओवैसी जो चला गया, वो मोदी को सीधी गाली देता है, गाली तुम्हें भी सुनी होगी, तुम तो हमसे ज़्यादा जाना है। और वो ओवैसी केवल क्या है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करता है और उसके भाजपा का एजेंट है। और उसने जो 10% और 5% का नुकसान, मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, अगर ओवैसी वहाँ ना जावा, ये मोदी का एजेंट भाजपा का ना बनता, उसकी 145 सीट आती। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। हम लोग इस समय खड़े हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, और ये उत्तर प्रदेश में खड़े हैं जहां खड़े हैं। ये सामने सड़क जाती है, आप दिखाएं, जो सीधे आपके आनंद विहार होते हुए साहिबाबाद होते हुए जाएगी, और ये सड़क हापुड़ होते हुए मेरठ जाती है, जिधर मैं मेरा पीठ जिधर है, और ये मैं जिधर मुंह किए हुआ हूं, ये दिल्ली को जाती है। ये चौराहा है जिसको पूरी तरह से किसानों ने जाम किया है। और ये जो फर्जी न्यूज चलाया जा रहा है कि केवल पंजाब के किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, अगर ये बिल किसानों के हित के खिलाफ है तो पूरे भारत में विरोध क्यों नहीं? तो मैं आपको यही बताने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। कल मैं जब सिंधु बॉर्डर पर था तो शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन उसके बाद टिकरी बॉर्डर भी दिखाया, और आज यहाँ ये दिखा रहा हूँ कि पूरी दिल्ली के चारों कोने पर किसानों ने डेरा डाल रखा है। और वो किसान केवल पंजाब के नहीं हैं, हरियाणा के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, राजस्थान के भी हैं। और एक बड़ी बात बताऊं आपको कि बिहार में भी धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। ये सूचनाएं भी मिल रही हैं कि वहां के भी किसान स्थानीय स्तर पर यहां के किसानों को, वो लोग जो दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं, उनको समर्थन देने के लिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन मीडिया का ये जो रवैया है कि किसान के पक्ष को नहीं रखना और केवल सरकार की वकालत करना, ये बड़ा ही हास्यास्पद है। इसीलिए मैंने सच्चाई दिखाने को ठाना है, और यहां आपको पहले मैंने एक साक्ष्य के रूप में दिखाया, फिर दिखा दें एक बार। गाजियाबाद यातायात पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर, मतलब अब इसको आप झुठला नहीं सकते कि मैं गाजियाबाद में खड़ा हूं। गाजियाबाद जिला है या गौतम बुद्ध नगर जिसको आप कहते हैं, और ये बिल्कुल वो हाईवे है जो दिल्ली और यूपी को जोड़ता है, जिसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे कहते हैं। यहाँ कितने किसान धरने पर बैठे हैं वो भी मैं घूम कर दिखाऊंगा, उनकी गाड़ियों को अभी आपको दिखाया। पहले मैं साक्ष्य दिखाना चाहता था ताकि आपको विश्वास हो कि किस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पंजाब के किसानों को लेकर एक भ्रम फैलाया गया कि वो खालिस्तानी उसके पीछे आ गए हैं, तो फलां उसके पीछे आ गए हैं। कुछ पार्टियों का भी नाम लिया गया था कि वो पार्टी के माने बहकावे में आकर ऐसा कर रहे हैं। मैं किसान से ही पूछूंगा कि आप बहकावे में हैं या अपनी परेशानी को लेकर? सर, क्या आप लोग यहाँ धरने पर जो आए हैं किसके कहने पर आ गए? हम यहाँ, हमारी जो समस्या है, हम परेशान हैं। 19 रुपये 75 पैसे पर किलो गेहूं का दाम है, उसका दाम है मुंजी का।
1800 में बिकी है। आधा 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 हो गया। और मोदी के हवा बेईमान युवक युवक दुगनी कर देंगे। उनने तो दुगनी करने के बजाय जो हमारी ही ना वह भी ना रहने दी। जब किसान परेशान हो गया और गेहूं नहीं उठ रहे, मुंजी नहीं उठ रही, गन्ने भुगतान का पिछली साल का यानी कई हजार करोड़, 1-2 करोड़ नहीं है, कई हजार करोड़ यूपी का भुगतान किसी मिल ने का नहीं कराया। अपनी समस्या को देखते हुए किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। किसान संगठन है, किसान यूनियन है। देखो एक आदमी कभी भी कुछ नहीं कर सकता। यूनियन जब 10 आदमी लगेंगे तो सरकार भी सुनेगी। और हमारा तो ये कहना, हमारी 70 साल की उम्र है। आपको यहाँ किसने भेजा, कांग्रेस ने या सपा? ना ना, सब उनसे तो हम किसी से संबंध ही ना रखते। हम तो राजनीतिक आदमी, ना कांग्रेस सू, ना लोकदल सू, ना सपा सू, ना ही बसपा सू। हमारा तो बिल्कुल राजनीतिक है। हम दुखी हैं एक चीज से, आप ही सुनिए। क्या आपकी 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी तो बच्चे क्या खाएंगे? हमारी 18 महीने की खेती गन्ने की, 1 साल में तो हो गया, 18 में पैसे नहीं मिले। 30 महीने हो गए पूरे, आज 2.5 साल गन्ने का हमारा 2.5 साल से भुगतान नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। 2.5 साल से गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। 1 साल तो हमारे खेत में रहती है और 18 महीने हो गए भुगतान नहीं है। तो इसका हिसाब लगाओ, 2.5 साल पूरे बैठे और उसका ना ब्याज दे रहे। पूंजी मेहनत सब वहीं लगा फंसा हुआ है। मैं यही तो कह रहा हूँ, 1 बीघे में 16,000 रुपए का हमारा खर्चा आ जाता है और हमें आमदनी क्या है 15-15.5 हजार की। एक बार थोड़ा नॉलेज लोगों को मिलेगा, 16,000 कैश जाता है, मेहनत छोड़ कर ना। हमारी मेहनत और कैश जितना भी सब सामान है और हमें करके 16,000। हाँ, अब मेरी सुन लो। हमें आमदनी जैसे मान लिया 16.5 की या 17 की होगी, 50 कुंटल गन्ना लिख रहा, वो बैठेगा 16.25 का। 18 महीने हो गए, वे भी पैसे ना मिले। हमें हिल्ला भी कर लिया, घर से अपनी जेब से छुलाई भी दे दी मजदूरों की, खेती की लागत भी लगा दी और 18 महीने हो गए मेरे भैया। हमें इस बेईमान सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने, इन रंडवों ने और इन सडवों ने और सांड बिजार ने हमारा नाश कर दिया। हम तो यहाँ विरोध जताने के आए हैं। इतना हमारा ये मांग ना मानेंगी, इतना हमारा किसान यहाँ सुन नहीं जाएगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए आप। जो किसान कर्ज लिए हुए थे बैंकों से, हाँ। लोन है, सरकार ने कहा माफ कर देंगे, ये वायदा था सरकार का, क्या हुआ? सुनो जी मेरी बात, मेरे जैसे किसान का ना, पूरे किसानों की बात कर रहा हूँ, 1 रुपया माफ नहीं करे। आप बेईमान झूठी कागजों पर बता रहे। और एक और हो रहा हमारे सामने, आज कोरोना काल में भी हमारे किसानों को तहसील पकड़ पकड़ के जा रही है और 14 दिन तहसील में बंद रखा है जब छुट है, जिस पर 20,000 रुपये हैं। हम 20,000 रुपये देने की स्थिति में भी नहीं हैं। और क्या बताऊं, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, जब सुबह पैसे की कहते हैं, हम पे पैसा ना होता है तो हम बाहर ना निकल जाग, जिससे ये बच्चे। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। किसान कृषि बीमा, किसान बीमा योजना, उसमें किसी आपके नजर में, आप तो अनुभवी हो, हाँ। बीमा का पैसा किसी को मिलते हुए आपके नजर में नहीं मिल रहा? उसका भी सुन लो, उसका क्या करते हैं ये। एक पैसा हमने पीछे हमारे खेत में आग लग गई, इंडिविजुअल नेपाल सिंह के में, हमने डीएम साहब से कही, डीएम साहब ने सर्वे करवाया, उन्होंने कही, सीडीओ ने हमसे बीमा किया हुआ था। बीमा आप सुनते रहो, हमसे क्या कही, अगजी क्या तो पूरा ब्लॉक फूके या जिला फूके या तहसील। मैं कहने लगा प्रदेश फूक जाएगा तब मिलेगा ना। मैंने कही फिर, और अब बेईमान थाना नाश करे गंगा माई, जब नेपाल के नाम का इंडिविजुअल बिम्बा है। मेरा नाम नेपाल सिंह है, बैंक में मेरा बिम्बा है, क्रेडिट कार्ड बना हुआ हो। भाई मैं आग सारे भैया का कैसा लगा दूंगा? आग तो मेरे खेत में लगी है। ईमानदारी की बताऊं, बिजली का तार टूट के मेरे खेत में आग लगी ही और ईंट फूक गई, 1 रुपया नहीं दिया। सीडीओ ने ये कही हमसे, अब इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा, या तो पूरा ब्लॉक फूक है। मैं कहा तो तू तो पूरा देश ही फूक दे, या बारिश में फूक दे, या आग लगा दे, ऐसा तो कोई कानून नहीं है। जब बैंक हमसे इंडिविजुअल बीमे के पैसे ले रहा है, इंडिविजुअली हमारे से काट रहा, मैंने इंडिविजुअली अपनी क्रेडिट कार्ड बनवाई है, लोन बनवाया, तो मेरे खेत में भी तो इंडिविजुअली में गिरवी है। खेत में तो मेरे में आग लगी है,
इन भैया के में न लगे, इनको पैसे। बीमा योजना का अर्थ ही ये है कि व्यक्तिगत जब बीमा हो रहा, जो कराएगा वो सुरक्षित होना चाहिए। मैंने ये भी कही, अगर मैं बीमे वाले जितना इंश्योरेंस करा दिया, क्या उसका एक्सीडेंट हो जा, कोई हो जा, पैसे नहीं मिलेंगे। अजी बात तो दूसरी है, मोहल्ला एक्सीडेंट होगा मगर फिर पूरा ही मोहल्ला एक्सीडेंट होगा। तो उन्होंने कही अजी तो वो है मगर इंडिविजुअल, मेरी क्रेडिट कार्ड भी तो इंडिविजुअल है, एक लेखी है मेरी क्रेडिट कार्ड। तो मैं तो ये कहूँगा हम किसानों ने इन्होंने कोई भी बीमा नहीं दिया। और भैया मैं तो तुमसे के कहूँ, कहनी बिल्कुल नहीं, 70 साल की उम्र हो गई, 34-35 साल जब से चलिए इस यूनियन में रह दिए। भाई ऐसी सरकार हमने निकम्मी नहीं देखी आज तक। देखो किसान तो, सरकार तो सब आई हैं, पर वे इतनी तो कर ले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ना बुलाते हैं तो हमारे संगठन के हाईकमान के अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, या और भी कर्नाटक के हो। पहले की सरकार महेंद्र सिंह टिकैत जी को बुलाया करती थी। मनमोहन जी, जब हमने जंतर मंतर पर मीटिंग करी है, बुलाए हैं टिकैत साहब, तो मैं नहीं गया अंदर, में झूठ नहीं बोल रहा, पर जो हमारे 5 नुमाइंदे गए उनके साथ मनमोहन जी ने दिखे न्यूपा दबाए है। दिखाओ पहले टिकैत साहब के न्यूपा दबाए है, न्यूपा दबाए है टिकैत साहब। ये था किसान का सम्मान, ये हा किसान का सम्मान। मनमोहन सिंह ने दिल्ली के अंदर ये काम करा था। चलो ठीक है, ये हमने तो गर्दन दबाने को तैयार है। गर्दन नहीं तो तानाशाही तो हुआ, बल्कि ऐसा तो हम पे याद है, बादशाह ने भी ना करा, औरंगजेब ने भी, ये औरंगजेब का भी बाप हो चुका है। तो भाई बात ऐसी है भैया लाला, हम इनसे परेशान आ चुके हैं, और नाटक इतने करता है और इतनी वाह करता है, अक्यूज सियासतबाज आदमी है, जादूगर का खेल खेल रहा। नाश तो सबका होना है, अच्छे अब बुढ़ापा हमने भी आ गए, जब जवानी ही जब हो रही है, बुढ़ापा आ गया, आवेगा तो इसे भी। पर अब पेट हमारा यहाँ तक भर चुका है, उल्टी होने को तैयार है। अब ये बात हम पे इनकी बर्दाश्त नहीं है। बात आपको और भी किसानों से करके सुनाऊंगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल बात था। अभी और कुछ मुझे भी कहना है अपनी तरफ से, लेकिन चाचू एक सवाल बताओ। सब कुछ होने के बाद वोट सब इधर ही क्यों जा रहा है? हाँ बताऊंगा, कारण क्या हो रहा है। एक तो सबसे वोट नहीं जा रहा, वोट बैंक तो और भी बहुत है हमारे सामने। एक तो इन्हें पटाओ गिर दे बरादरीवाद का, हिंदू मुस्लिम करता है। हमारे कुछ नौजवान बच्चे पीछे, उन्होंने सोची हमारी नौकरी हुई लगवा देगा, सब कब हमसे कुछ बिछड़ गए। अब वे सब सही हो रहे हैं, सब सही आ रहे हैं। आने वाले समय में हम, आज तक मैंने 70 साल हो गए इस जनसंघ, ये आप जानते हो, पहले इसका मुरारजी देसाई अध्यक्ष, यह वही जनसंघ है जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी पहला कदी बनाई, इंदिरा गांधी हारी थी। तो अब हमारा किस बच्चे भी नौजवान कुछ सोच रहे हैं और हमारे साथ हैं, हम इसे हटाना। बस दिक्कत एक आ रही है थोड़ी सी, कहने में गुरेज नहीं है। अब ये जो लोकल पार्टी है ये कई होगी, कोई सपा, कोई भाजपा, कोई भीम आर्मी, कोई और, हम तो बट जाते हैं, वे कुछ एक जगह रह जा हैं। एक और हमारी छाती पर आ रहा था, मैं बता दूं, नहीं कहने में भी हिचकिचाहट नहीं है, गारंटी आज आपके सामने कह रहा हूँ, तेजस्वी हारा नहीं है बिहार के अंदर, चाहे बिल्कुल कह जाओ। उसकी 110 हैं, 140 साथी। वहाँ ओवैसी जो चला गया, वो मोदी को सीधी गाली देता है, गाली तुम्हें भी सुनी होगी, तुम तो हमसे ज़्यादा जाना है। और वो ओवैसी केवल क्या है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करता है, और उसके भाजपा का एजेंट है। और उसने जो 10% और 5% का नुकसान, मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, अगर ओवैसी वहाँ ना जावा, ये मोदी का एजेंट भाजपा का ना बनता, उसकी 145 सीट आती, तेजस्वी की 145, और मुख्यमंत्री तेजस्वी बनता। पर क्या करे, समय खराब है, अभी उसका दीवा जल रहा है, और दीवा बुझेगा भी जरूर, पक्का विश्वास है। देखो ये तो आप भी जाने हैं, हम जब पैदा होते हैं, जब हम होते किलकारी मारे हैं, और पड़ोस में यूँ कह दे उनका बेटा हुआ पोता हुआ, फिर बड़े होते अब हमें बुढ़ापा आ गया। ऐसी तो बात नहीं है। जब अंग्रेज चले गए, बादशाह चले गए, महारानी लक्ष्मीबाई जैसे ना अंग्रेज भगा दिए, 1857 की लड़ाई भी मेरठ से चली, तो क्या ऐसी थोड़ा भगेगा तो यूं भी नाश तो इसका भी होगा बेईमान का। इसने कुछ पता ना है, औलाद इसके नहीं है,
आपके औलाद है गामा में चूहे न कह रहे मुस्सा मुस्सी न पागी हल्दी की पार्टी है पंसारी बन बैठा ऐसा है। मैंने नहीं कहनी चाहिए पर कहने में भी गुरेज नहीं है। दिल्ली में रंडवे और यूपी में संडवे और खेत में सांड बिजार भैया हम तो इनसे हाथ जोड़े परेशान हैं।